जी, कितने समय से आपका ये काम चल रहा है? 40 से 45 साल हो गया होगा यहाँ पे। पापा आपके फादर भी करते थे? फादर भी करते थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिलीगुड़ी 6 नंबर वार्ड। सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। अब ये बताएं, 40 साल से आप यहाँ पर हैं, आपके पापा भी यहीं पे रहते हैं और ये काम आपका नर्सरी का चल रहा है 40 साल से। यहाँ की राजनीति में इस बार क्या लग रहा है आपको, कुछ बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव तो बहुत काम किए हैं। जो रोलिंग पार्टी है अभी चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है अभी। ममता दीदी ने काम अच्छा किया है? ममता दीदी ने अच्छा काम किया है, सब तरफ से ही किया है। अच्छा, क्या क्या काम किया है? काम किया, रोड का काम हो गया, जैसे कि ये सब आपको ग्रिल उरिल बहुत ऐसा काम हुआ है। आपको हम लोग के पारा में भी, मोहल्ला में भी बहुत सारा काम हुआ है। अभी लाइट का भी काम चल रहा है, वहाँ पानी का कल का भी काम चल रहा है, पानी के ऊपर भी काम चल रहा है हम लोग के मोहल्ला में। किसी दिन आइए, विजिट कीजिए। हाँ, मैं आऊँगी। ये तो पहला दिन है, ये मेरा फर्स्ट डे है। सिलीगुड़ी से मैंने चुनावी दंगल शो स्टार्ट किया है। अब मैं अलग अलग जगह पे जाऊँगी, कलकत्ता भी जाऊँगी। वहाँ चाय पे चर्चा हो जाएगा। हाँ, सब दिखा देंगे। चर्चा होगी। काम हो रहा है हम लोग वहाँ पूरा 6 नंबर वार्ड में, मतलब कि हर पारा में ही हो रहा है। मैं अपने एरिया का बता रहा हूँ। अब ये बताएं कि 15 साल की राजनीति में ममता बनर्जी ने जितना काम करना चाहिए था, एक जनता, एक वोटर के नाते आप ये बताएं कि क्या उस काम से आप लोग खुश हैं? एकदम सर्टिफाइड है, एकदम जी, एकदम बिल्कुल। अच्छा, और भी रहना चाहिए, आगे तक चलना चाहिए। ममता बनर्जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं? 100% बनना भी चाहिए, अब बनेगी जी, एकदम। बंगाल के लिए वो एकदम मैंने परफेक्ट है एकदम। ममता बनर्जी 2021 चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, शुभेंदु अधिकारी भाग गए थे, कई मंत्री भाग गए, सभी मैदान छोड़ के भाग गए। ममता बनर्जी को हराने की पुरजोर कोशिश की गई। जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हार नहीं मानेगी। एक लेडी भी है। और मोदी जब से आया तब से इंडियन पॉपुलेशन को, जितना आदमी है इंसान को, इतना ये क्या झंझट में गिरा दिया। आज आधार कार्ड को लिंक करो, आज वो फलाना करो, परसों वो करो। पेट पालने के लिए काम करेगा या लाइन में खड़ा होकर ये सब करेगा? नोटबंदी के बाद लगातार आप लोग लाइन में ही हैं। हाँ, भूखा मर जाए लेकिन फिर भी लाइन में खड़ा रहो। ये है मोदी का सच्चा भारत। तो मोदी तो अब ये कहते हैं बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या कर दी गई, उसको भुनाने की कोशिश की जा रही पश्चिम बंगाल की राजनीति में लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोजाना हत्या होती है, रेप हो रहा है। मेरे घर में खाना है या नहीं है वो पहले देखो। दूसरा क्या खाना खा रहा है नहीं ना, वो पुलाव खा रहा है या सूखा बिरयानी खा रहा है, उससे हमसे क्या लेन देन है? हम इधर भूख में मर रहा है, हम अपना खाने का कोशिश जुटाने का कोशिश नहीं करेंगे। पहले अपना घर देखो, बाद में बांग्लादेश को देखना। लेकिन भुनाने की तो पुरजोर कोशिश हो रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। कहाँ कोशिश हो रहा है? सबको ये किया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को जितना मुझे पता है, जो ऑफ रिकॉर्ड में लोगों से जानती हूँ, कहते हैं सेक्युलर है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होती है, नफरत की राजनीति नहीं होती है। यहाँ पर काम को लेकर राजनीति होती है, विकास के नाम पर राजनीति होती है, डेवलपमेंट के नाम पर राजनीति होती है। लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि पश्चिम बंगाल को बीजेपी द्वारा प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम राजनीति तुष्टिकरण हो रही है। अच्छा भैया, हमको ये बताइए, हिंदू क्या है और मुस्लिम क्या है? सब तो इंसान ही है ना। अगर मंदिर में माथा ठोकेंगे पेट भरेगा, मस्जिद में जाके माथा ठोकेंगे तो पेट भरेगा? तो मस्जिद के जगह रहे, मंदिर के जगह रहे। वो अपने अपने विचार के बारे में है, वो अपना घर में बनेंगे। लेकिन नेता सब तो राजनीति में ये नेता नहीं है, सब चोर है, सब चोर है। या ममता बोलो या मोदी बोलो, पैर से सर तक सब चोर, लूट, धोखाबाजी में भरा हुआ है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल में किस चीज़ की कमी आपको लगती है? सिर्फ पश्चिम बंगाल का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चुनाव अभी यहीं पर है, इसलिए पूछ रहे हैं आप। चुनाव को बात छोड़िए, चुनाव से तो गड़बड़ सब कर रहा है। चुनाव में कोई अच्छा भी खड़ा हो रहा है? देखिए तो, चाहे बीजेपी बोलिए, सीपीएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए, टीएमसी बोलिए, कोई भी बोलिए, कोई एक इंसान को दिखाइए जो विधायक चुना गया हो या लोकसभा का मेंबर चुना गया हो, कोई अच्छा आदमी है दिखाइए। और जो एक दो अच्छा आ जाएगा तो उसको काम करने
नहीं देगा उसको लात मार के निकाल दिया जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, चाहे बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे यूपी का हो, पूरा देश में राजनीति के नाम पर सब धोखाबाजी धंधाबाजी है, राजनीति नहीं है सब। तो इस राजनीति के बाद क्या होगा? ये राजनीति नहीं होना चाहिए। आम पब्लिक को भी घूसखोर बना दिया गया। वो मोदी के तरफ से मोदी भी बनाया, दीदी भी बनाया, दोनों बना दिया। दोनों ही बना दिया। इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप? मुख्यमंत्री बनने का लायक कोई है ही नहीं। हाँ। पश्चिम बंगाल में रहने वाले हैं, बिहार के, किसी और राज्य के रहने वाले? बंगाल में रहना है। बंगाल के रहने वाले हैं। हाँ, कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं आप? 15-16 साल में होगा। 16 साल से। अब ये बताएं कि 16 साल में पश्चिम बंगाल को या सिलीगुड़ी को बदलते आपने देखा है? नहीं, क्या बदलाव हुआ है सिलीगुड़ी में? बदला ऐसा नहीं है, ठीक है जा है। ममता दीदी कैसा काम करती हैं? भालो कर रहा है। भालो कर रहा है। हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कि इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाना है? दिखा जाओ किसको। किसको बनाना है? आपको वोट देना पड़ेगा। नहीं, किसको बनाना है ये बताएं जल्दी जल्दी। तो आप पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता है, वही रहेगा। वही रहेगा। हाँ। अच्छा, आप ये बताओ, रिक्शा चलाते हो आप लोग, किसी तरह की परेशानी होती है, पुलिस पकड़ती है, ऐसा कुछ? नहीं, पैसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। नहीं, अरे क्या बोलना चाहते हैं आप, बोलिए। एक ही बात है, एक ही बात है। एक ही बात है। फिर बोल दीजिए, क्या ममता दीदी कैसा काम करती है? भालो भालो करे खराब करे एक ही साथ। इसका तो वो तो चलेगा नहीं है, हम तो चलेगा इसका, क्यों देगा? दादा आप बताओ, ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं? वो कम नहीं है, वो आस्था नहीं है, वो बहुत पैसा है। ये बात तो ममता आएगा, बार बीजेपी आएगा, सब बीजेपी को वोट देगा। गुस्सा क्यों है? सब एक हो गया, जितना हिंदू है सब एक हो गया, सब हिंदू एक हो गए। एक हो गया। ममता दीदी भी तो हिंदू है। वो हिंदू नहीं, मुस्लिम, अर्धेक हिंदू अर्धेक मुस्लिम। ये क्यों कह रहे हैं आप? यही करे है, वो जगह समाजते इतना कपड़ा माथा देता है, ऐसा ऐसा। हाँ, हाँ समाजते मंदिर से गुडुर गुडुर करता है, ऐसा 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 ऊपर बेले। अच्छी बात है ना कि महिला सर पे दुपट्टा रखती हैं, कुछ नहीं देता है, मंदिर जाते हैं तो दुपट्टा सर पे रहना चाहिए। मंदिर में नहीं घुसने देता है, होगा मंदिर में घुसने नहीं देता है। वो क्यों नहीं घुसने देता है? देता है जो मंदिर वाला, और मुस्लिम को नहीं घुस देता है। वो तो मंदिर का मुस्लिम है ना, अर्धेक मुस्लिम अर्धेक हिंदू। एक राजनेता को, एक मंत्री, मुख्यमंत्री को यही होना चाहिए, सब धर्म को वो सम्मान करना चाहिए। शुद्ध मुसलमान को टानता है, हिंदू को नहीं टानेगा, सब मुसलमान को टानता है। देखिए कितना मुसलमान बांग्लादेश टाना है, अभी तो सब भाग गया, ये ना। तो घुसपैठिए के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो घुसपैठिए आता है या पश्चिम बंगाल में आएगा कोई भी, तो ममता बनर्जी के साथ साथ केंद्र मंत्री का, केंद्र यहाँ सरकार का भी तो जिम्मेदारी है कि आखिर बॉर्डर क्रॉस करके क्यों आ रहा है। आधार कार्ड सरकार बनवा रही है, पैन कार्ड सरकार बनवा रही है। वो तो नौकर बनाता है, वो तो नौकर बनाता है, ऑर्डर नहीं बनाता है, सरकार ऑर्डर करती तब बनता है सब कुछ। वो तो जितना बांग्लादेशी है ना, सबको तो नौकर में ये बना देता है, आधार कार्ड, वोट कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा नौकर पैसा दे बना देता है, नौकर। যদি নকলি না বানায়, আসল যদি বানাইতে আম, তোরে কেন আমি এখানতে যাবো, চলে যাবো? তোর তো আমার যাওয়ার দরকার নেই, আমি এখানেই থাকবো, আমরা তো যাই না। आप लोग बांग्लादेश नहीं गए? हाँ नहीं, हमारे सब डॉक्यूमेंट सब है। सब डॉक्यूमेंट? हाँ। चलिए, 1905 में जिस तरीके से यहाँ पर डिवाइड हुआ पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर 1905 की याद दिलाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो पूर्व बंगाल चुना गया था, डिवाइड किया गया था पूर्वी बंगाल के तौर पर, वो आज बांग्लादेश है। लेकिन बांग्लादेश की राजनीति यहाँ पर क्यों हावी हो रही है? अच्छा, बांग्लादेश को आप लोग इतना याद क्यों करते हैं, क्या बात है? हाँ, बांग्लादेश से क्यों परेशान है आप लोग? बांग्लादेश के कैसे परेशान है, जितना बांग्लादेशी जितना मुस्लिम है, सब इंडिया में घुसता है, सब ममता आनता है, आईना आईना डुप्लीकेट वोट देता है। इधर वोट देगा, वोट देने से अब बांग्लादेश चल जाएगा, अब वोट देता है बांग्लादेश चल जाता है। हाँ, ऐसे मुसलमान
ममता बांग्लादेश से नफरत है कि मुसलमानों से नफरत है, क्या नफरत है आपको ये बताइए। लापरा तो होगा ही ना, हिंदू मुसलमान तो लापरा हो गया ना। देखिए एक बांग्लादेश में एक हिंदू रे जान तो पुराता है, आगुन लगा पुराता है ना। हाँ क्या पुराता है? आगुन लगा कर करके एक महिला को दिल्ली में भी जला दिया गया था। तो वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश में दीपू दास को आग लगा के मारा गया, उसकी हत्या की गई, वो हाईलाइट किया जा रहा है, लोगों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर हत्या हुई है, आगजनी हुई है। और उसी हिसाब से आपके बंगाल के साथ साथ आप बिहार जाएँ, आप राजस्थान जाएँ, आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर रोज़ाना बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, रेप हो रहा है, हत्या हो रही है। तो उस चीज़ को आप लोग नहीं जानते कि वहाँ पर क्यों हो रहा है, एक ही है, क्यों हो रहा है। ये करता है मुस्लिम में करता है, हिंदू में नहीं करेगा, हिंदू में करेगा, हिंदू तो नहीं करेगा, सब मुस्लिम में करेगा। मुस्लिम इंसान नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है वो कोनो इंसान भी नहीं है, और कोनो ये नहीं माया दया नहीं, और नीत माया किसी दिन आगे कौन मुसलमान हिंदू देखे देखे मरছে ना, मरा है ना, मरा है। नहीं नहीं, वो तो मुसलमानों को भी मारा जा रहा है, हाँ नहीं कोई हिंदू मुसलमानों को भी मारता है। चोर बदमाश हो, गुंडा मवाली हो, हिंदू या मुसलमान, उसकी तो कोई उसका कोई धर्म नहीं होता है। उसको कोनो धर्म इतनी कोनो धर्म ही नहीं है। नहीं नहीं, इतनी नफरत क्यों है आपको मुसलमानों से, ये बताइए। এখন कैसे बोलेगा बोलिए। आप क्या, किसने आपको बताया है नफरत हो रही है, नफरत करवाई जाए? इससे 10 साल पहले भी आपकी वो नफरत थी मुसलमानों से? है हो गया। नफरत कब से हुई है बताइए। এই যে আমাদের हिंदू मुसलमान पर কোনো हिंसा नहीं है। हाँ हिंसा मुस्लिम में हिंसा पताता है। मुद्दा जो है वो रोजगार होना चाहिए, और बेरोजगारी जो हो उसको लेकर बात करनी चाहिए। यहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर बात करनी चाहिए। आपका रिक्शा जो है आप चलाते दिन भर में कितने दिहाड़ी कमा लेते ये होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं आप लोग? আমরা নেই ওরাই তো করতেছে, আমরা তো বলতেছি না, ওরাই করতেছে, মুসলিমই করতেছে, ওরা তো মুসলিমই তো সবই করতেছে, ওরাই তো করতেছে, এই জন্য তো লাভরা হো গিয়া। এই জন্য কেন আমি এইখানটা চলে যাব, এই যে ছেড়ে আমি কেন চলে যাব? আমার যদি হেমত থাকে আমি এইখানে থাকবো, এইখানে থাকবো। যেমন আমরা রিক্সা চালাই খাচ্ছি, সব কিছু করে খাচ্ছি, আমরা তো যাচ্ছি না, যাচ্ছি। ওরা তো ডরে চলে যাচ্ছে, ভয়তে, ওরা ভয়তে চলে যাচ্ছে, আর কোনো ই নাই ওদের ভয়। এই যে বলতেছে আমরা যাবো না, যাবার আবার এই যে শুরু হয়ে গেছে এনার্জি, আবার শুরু হয়ে গেছে এনার্জি, আবার শুরু হয়ে গেছে। এখন চেকিং করতেছে, ডবল মা বাপ বানাচ্ছে, माँ बनाते एक जन, बाप बनाते एक जन। अब तो आप बीजेपी के नेता कहते हैं कि हिंदुओं को 4-4 बच्चे रखना चाहिए, 4-4 बच्चे रखेंगे? क्या लगेगा? रखना चाहिए? नहीं लगेगा, हमको जितना लगेगा उतना ही लगेगा, हमारे जितना दरकार उतना लगेगा, हमको ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनाना है ये बताइए। वो सब मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है? हाँ प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ काम अच्छा किया है? हाँ काम अच्छा किया। क्या सीखे नरेंद्र मोदी से? वो तो सब दिया है, घर दे रहा है, ओरा दे रहा है, टका दे रहा है, सभी चीज दे रहा है। हाँ बच्चा को साइकिल कौन दे बताइए? ये तो साइकिल का दे तो ममता देते, सरकार ममता बनर्जी की है ना। हाँ हाँ এখন তো মমতা তো ও না দিলে কেউ কোনতে দেবে দেবে পারবে? चलिए, नफरत की राजनीति कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पे हावी हो रही है, ये साफ नजराहे पे जा रही है। और चुनावी दंगल शो की मैंने शुरुआत की है। चुनावी दंगल शो के दौरान रिक्शा चालक हो या फिर मजदूर हो और महिलाएं हो, तमाम लोगों से मैं बात कर रही हूँ। और पश्चिम बंगाल में पहला शो यानी पहले रिपोर्टिंग मैं कर रही हूँ। चुनावी दंगल शो के दौरान मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ के जनता के दिल में क्या है। लेकिन जो हम लोगों ने अनुमान लगाया था वो अनुमान सच साबित होती नजर आ रही है। यानी बीजेपी द्वारा जो एजेंडा सेट किया गया है, जो नफरत की राजनीति सेट की गई है, वो राजनीतिक बीज जो है अब कहीं ना कहीं फलने फूलने लगी है। दिन एक ऐसा काम क्या, ये बोलिए। सब गलत कर रहा है, सब फुटपाथ को हटा रहा है, घर तोड़ रहा है, कुछ भी नहीं है। जो रोड पर ढाबे हैं, दुकान है, होटल, उसको हटाया जा रहा है। हाँ सब हटा जा रहा है। बिहार में भी सरकार बनी तो हटा दिया गया सबको। अब बताएं, बीजेपी की सरकार है बिहार में, यहाँ पर भी बीजेपी होगा, यहाँ पर भी होगा। फिर बोल रहे हैं कि दुकान हटाया जा रहा है। हाँ
इस बार क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को? अब बीजेपी बीजेपी में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? मोदी को मोदी को मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का बनाना है बनाना है 2026 में पक्का? पक्का। चलिए 2026 में पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे क्या? हाँ होंगे। मोदी जी कैसा काम करते हैं? मोदी बहुत अच्छा काम करता है। ममता दीदी कैसा काम करती हैं? वो तो बहुत खराब काम करता है। क्या क्या खराब काम कर दिया? वो बहुत कितना हम लोग को दुकान लगाने नहीं देता है, कितना घर तोड़ दिया, रहने का ठीक नहीं है, क्या करेंगे हम लोग। वो तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ आप बिहार में देखें बीजेपी की सरकार बनी, वहाँ तोड़ा जा रहा है घर को, बुलडोजर को लेकर हटाया जा रहा है, महिलाएं रो रही हैं, वो लोग भी रो रहे हैं जो बीजेपी को वोट करते थे 10 साल 20 साल से, वो भी रो रहे हैं। अब आप अपना काम ठेला देखेंगे या पार्टी देखेंगे? पार्टी से देखने से वो बीजेपी अच्छा है। पार्टी कोई भी हो, काम आपका अच्छा होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। हाँ वो तो है। ममता दीदी काम नहीं किए? नहीं, मुख्यमंत्री किसको बनाना है? मोदी को। मोदी चलिए मोदी को मुख्यमंत्री बनाना है भैया। चलिए काका आप भी बोल लो, इधर आइए, आइए, बहुत दूर से मैं आई हूँ दिल्ली से होते हुए यहाँ तक। चलिए क्या लग रहा है इस बार यहाँ बंगाल की राजनीति में? मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? हमको भी अच्छा ही लगता, लेकिन तृणमूल ठीक नहीं है। 15 साल से आपकी सरकार है, फिर भी ठीक क्यों नहीं है? मोदी आने के बाद में ठीक ही होता, लेकिन बिहार में भी बहुत अच्छा काम किया बीजेपी। 15 साल में ममता दीदी ने, मुख्यमंत्री ने काम अच्छा नहीं किया? नहीं किया। क्या काम करना था जो नहीं हुआ है? क्या काम की कोई नौकरी नहीं है, फुटपाथ लोग का उठा देता तृणमूल, तो ठीक नहीं, गरीब लोग करके खाता फुटपाथ में। ये लोग का कोई जगह व्यवस्था कर दीजिए तब ठीक है, लेकिन ये लोग उठा देता है, लोग क्या करेगा। बिहार में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद वहाँ से जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं वो पलायन माइग्रेट करके अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। ये बेरोजगारी का अहम मुद्दा है, तो बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए चुनाव के वक्त या हिंदू मुसलमान पर बात होनी चाहिए, नफरत की राजनीति होनी चाहिए? क्या सही है जनता के लिए? जनता के लिए ठीक ही है, जनता के लिए ठीक ही है। क्या ठीक है? बाहर से आके यहाँ सब करके खाता, यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? ये तो व्यवसाय का अड्डा है, ये सिलीगुड़ी है, यहाँ पर टूरिज्म है, यहाँ पर तो और भी इनकम का सोर्सेज ज़्यादा है। लोग पर्यटक बाहर से आते हैं, आपके राज्य में आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो आप लोगों को क्या इससे फ़ायदा नहीं होता जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं? नहीं ठीक ही है, बाहर से आता घूमने के लिए एक बात ठीक ही है। चलिए सब बात ठीक है। आइए